इस समय हम लोग तनों द्वारा जो पौधे उत्पन्न होते हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने घन कंद के बारे में सीखा, उसके बाद प्रकंद के बारे में। इसी को कंद को जो है ट्यूबर और प्रकंद को राइजोम के नाम से जानते हैं। राइजोम में मुख्य रूप से हमारा उदाहरण आता है केला है, अदरक है, हल्दी है। आप लोग जानते हैं कि केला में सीड नहीं होता, इसलिए केले के परिवार का जन्म पार्थिनोकार्पी के द्वारा होता है। पार्थिनोकार्पी क्या होती है कि मतलब जिसमें जो है नर और मादा पुष्प के दोनों भाग उपस्थित न होकर के केवल एक भाग ही जो है नए मतलब फल को विकसित कर देता है, अर्थात ये पादप जो है ये सीडलेस होते हैं। इसमें उदाहरण आपका प्रकंद में आया, केला है, अदरक है, हल्दी है। अगला उदाहरण हमारा घनकंद का उदाहरण आता है। घनकंद में जो है हम लोग इसे मतलब दूसरे शब्दों में जो है, अब ये घनकंद का उदाहरण है क्रोकस है, जिमीकंद है। अगला हमारा है शल्ककंद की खास बात यह है कि शल्ककंद में जिस कुल के पौधे उत्पन्न होते हैं उस कुल का नाम है एपोसाइनेसी में मुख्य उदाहरण लहसुन है, एलियम सीपा, एलियम, उसके बाद प्याज है। ये सब मुख्य उदाहरण है। अगला उदाहरण हमारा आता है, तीसरा प्रकार है पत्र प्रकलिका द्वारा। इसमें मतलब जिस पौधे के पुष्प के साथ पत्तियों का समूह जुड़ा होता है उसे पत्र प्रकलिका कहते हैं। अंग्रेजी में उसे ही बुलबिल कहते हैं। अब बुलबिल में जो मुख्य उदाहरण आता है अगेव का। अब इसमें यह तनों द्वारा जो है हमारा दो प्रकार था, पहला भूमध्य तना, दूसरा अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तने में मुख्य रूप से कि आधा भाग जड़ का आधा भाग जमीन के सतह के ठीक नीचे और जबकि आधा भाग जमीन के सतह के अंदर होता है, इसलिए इसे अर्धवायवीय तना कहते हैं। अर्धवायवीय तना में मुख्य उदाहरण है अंतःभूविस्तारी। इसमें जड़ का अधिकतर भाग जो है जमीन के अंदर, जिसमें उदाहरण पुदीना का आता है। अगला है हमारा ऊपरी भूविस्तारी, अर्थात इसमें जड़ें मतलब जमीन के ठीक अंदर न हो करके ज्यादातर मतलब जमीन के ऊपरी सतह पर दौड़ती हैं, ऊपरी सतह पर रन करती हैं, इसलिए इसमें उदाहरण ऑक्सैलिस और दूब का आता है। अगर दूब के बारे में आप लोग जानते हैं, दूब जो है एक किसानों के लिए जो है बहुत ही जो है हानिकारक घास होती है। इसी को हम लोग साइनोडान कहते हैं। इसकी गांठों में जो है पौधे उत्पन्न करने की प्रबल क्षमता होती है। अगर दूब के अनेक टुकड़े जितने टुकड़े होते चले जाते हैं किसान के खेतों में, उतनी ही उसके लिए परेशानी बढ़ जाती है। अगला उदाहरण भूविस्तारी का आता है। भूविस्तारी में मुख्य रूप से स्ट्रॉबेरी है और भूविस्तारिका में मुख्य उदाहरण पिस्टिया का है। हम लोग इस पर चर्चा अच्छी तरह करेंगे। आप लोग पिस्टिया के बारे में जानते हैं कि पिस्टिया जो है तालाब का दुश्मन होता है। किसी तालाब का जीवन, किसी तालाब का आकार और संरचना नष्ट करने के लिए, तालाब की आकार और संरचना नष्ट करने के लिए अगर यह जो है पिस्टिया का पौधा उत्पन्न हो जाए तो पूरा तालाब का जीवन नष्ट हो जाता है और धीरे धीरे उसकी गहराई खत्म होती चली जाती है और उस कार्बनिक खाद को लेकर के यह जो है दिनों रात जो है तरक्की करता रहता है। अगला उदाहरण हमारा पत्तियों द्वारा कि कौन से पादप ऐसे होते हैं कि जो पत्तियों द्वारा अपने परिवार को जन्म दे देते हैं। उसमें मुख्य से उदाहरण आता है अजूबा का। कंपटीशन की परीक्षाओं में यह प्रश्न काफी बार पूछा गया है कि मतलब पत्तियों द्वारा जो है कौन से पौधे जो है उत्पन्न होते रहते हैं। उसमें मुख्य उदाहरण आपका अजूबा का आता है। नाम से ही आप लोग मतलब अजीब लग रहा है, इसलिए उसे अजूबा कहा गया है और इसी को हम लोग मतलब बॉटनिकल नेम में ब्रायोफिल्लम के नाम से जानते हैं। और जैसे ही इस पौधे की पत्तियां जमीन पर गिरती हैं और जमीन में यदि आर्द्रता है और मिट्टी से उसका संबंध बनता है, वैसे ही उस पत्ती के द्वारा नए नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। अब हमारा वर्धी जनन का वीडियो
यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अब हम अगली शुरुआत, थोड़ा सा इसकी प्रारंभिक शुरुआत अलिंगी जनन की करेंगे। अलिंगी जनन शब्द से ही मालूम है, अंग्रेजी में इसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अर्थात जनन की वह प्रक्रिया जो बिना लिंग के ही संपन्न होती रहती है। और यह उदाहरण आपका पादप में देखा जाए तो शैवाल है, कवक है, बैक्टीरिया है, ये सब जो है बिना लिंग के ही अपने परिवार को जन्म देते हैं। और अगर जंतु में देखा जाए तो नाम का डेटा के प्रमुख जंतु जो है, प्रमुख आपका प्रोटोजोआ है, पोरिफेरा है, सिलेंटेटा है, इन सब में आपका